हमने तो पहले ही कहा कि सबसे पहली खुशी की बात ये थी कि 4 राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन निकली थी जो लॉन्ग पेंडिंग थी, और ये 4 मेंबर जाकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात रखेंगे जो अनरिप्रेजेंटेड था अभी तक। और उसके साथ साथ जो कंपोजिशन यहाँ दिख रही थी उस हिसाब से तो चारों सीटें नॉन बीजेपी निकलने का पूरा उसमें स्कोप था, और जो रिजल्ट निकला उसमें 3 निकली और 1 नहीं निकाल पाए। मगर उसमें मुझे लगा जो अभी रिजल्ट सामने आए, जो इल्जामबाजियां चल रही है, मगर बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्होंने उस चौथी सीट को संजीदगी से लिया नहीं। वो बहुत पहले से ही लग रहा था कि जैसे वो बाजी उनने मतलब छोड़ी हुई है। 3 की बात थी, चौथे पर उन्होंने कोई परस्यू नहीं किया। जिस तरह का आपने देखा, एक मेंबर असेंबली जेल में है, उसको पोस्टल बैलेट गया, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, वो मेंबर भी जरूरी था। 1-2 लोगों ने एब्स्टेन किया, वो भी नहीं होना चाहिए था, वो परसुएशन की बात थी। और 3-4 लोगों का जो क्रॉस वोट हुआ है, वो क्यों हुआ, कौन लोगों ने किया, इसकी छानबीन करना भी इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर की है। कि अगर उसने इनके साथ तालमेल बना रखा था, जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि हमारे मीटिंग्स में आकर हमारे साथ खाना खाते रहे और हम ही को पेट में छुरा मार दिया, तो ये उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो एलिमेंट है जिन्होंने साथ रह करके पीठ में छुरा मार दिया और वोट वहीं किया जहां उनको करना था। क्या आपको लगता है कि ये सीट फिर सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झोली में डाली बीजेपी की? मैं ये तो नहीं डायरेक्ट इल्जाम दूंगा कि उन्होंने डाली, मगर जो मैनेजमेंट थी वो उनके हाथ में थी। जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग, पॉलिटिकल मतलब एक्सचेंज जो करना था वो उन्हीं को करना था, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो थे और अब मैदान में भी उन्हीं के चारों आदमी थे। तो जिस तरह की कन्विंसिंग कैंपेनिंग उनको अप्रोच करना चाहिए था, मुझे लगता है उसमें कहीं